गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे इस कोरोना के समय में। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस DJI Osmo Pocket के बारे में। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो दोस्तों, हमें बॉक्स में से कुल मिलाकर 7 आइटम्स मिलते हैं। पहला तो दो ये मैनुअल गाइड्स, दूसरा एक सेफ्टी केबल आपके ओस्मो को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दो कनेक्टर पिंस आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ओस्मो को, और एक सी टाइप केबल और एक ओस्मो पॉकेट। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको दो इंस्ट्रक्शंस गाइड, और पहले वाले में है आपके लिए क्विक स्टार्ट गाइड अलग अलग लैंग्वेजेस में, और दूसरे वाले में है कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। आप यूज़ करने से पहले इसे ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा Osmo। चलिए करते हैं इसे पावर ऑन और जानते हैं इसके फंक्शंस कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। हमारा Osmo केस आपको ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का बना हुआ मिलेगा। आपके Osmo इसके अंदर बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगी। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के कनेक्टर्स मिलते हैं। पहला तो है सी टाइप और दूसरा है आपके आईफोन को कनेक्ट करने के लिए। आपको इस कनेक्टर को आपके ओस्मो में लगाना है और आप इसे फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये रहा हमारा फ़ोन और यहाँ पर है हमारा Osmo। इन दोनों को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कनेक्ट, और आप चाहे तो इसे बिना फ़ोन के भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ़ोन के साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी बड़ी स्क्रीन के लिए। तो चलिए रखते हैं फ़ोन को साइड में और बात करते हैं हमारी Osmo की। DJI Osmo पॉकेट में आपको मिलता है एक 3 एक्सिस का गिम्बल, जो कि आपको बहुत अच्छी शूटिंग दे सकता है, बहुत सा अच्छे फुटेज मूवमेंट के टाइम पर। तो आपको यहाँ पर आपके Osmo पॉकेट के कैमरे के पीछे में आपको मिलता है एक एग्जॉस्ट फैन। यहाँ से आपकी जो भी अंदर गर्म हवा होगी वो यहाँ से बाहर निकलती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने Osmo पॉकेट में कोई भी परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने DJI Osmo पॉकेट की लुक की। तो ये एक बहुत ही छोटा सा दिखने वाला गिम्बल है। यहाँ पर आपको दिया जाता है इसका स्क्रीन आपके DJI Osmo पॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर है इसका रिकॉर्ड बटन। यहाँ पर है एक इंडिकेटर लाइट जो कि बताता है कि आप शूट कर रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पर एक माइक्रोफोन। यहाँ पर दिया जाता है इसका पावर बटन, जो कि बहुत सारे फंक्शंस करता है। पहला तो ये पावर बटन है, ये ऑन या ऑफ़ करने का काम आता है, और अगर आप इसे एक बार टैप करते हैं तो इसका कैमरा मोड चेंज हो जाता है। यानी अगर आपका कैमरा मोड वीडियो में है तो वो फ़ोटो में चला जाएगा, और अगर फ़ोटो में है तो वीडियो में चला जाएगा। पर अगर आप इसे 2 टाइम्स टैप करते हैं तो इसका कैमरा रिसेंटर हो जाता है। चाहे आपका कैमरा किसी भी पोजीशन में हो, वो अपनी सही पोजीशन में वापस आ जाता है। और अगर आप इसे
3 टाइम्स टैप करें तो ये सेल्फी मोड में आ जाता है, और दोबारा 3 बार टैप करें तो वापस नॉर्मल मोड में चला जाता है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपको दिया जाता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और यहाँ पर नीचे में आपको दिया जाता है एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट और एक छोटा सा माइक्रोफोन। इसके पीछे की साइड में आपको दिया जाता है यहाँ पर एक छोटा सा DJI का सिंबल, और यहाँ पर है आपका गिम्बल। तो चलिए बात करते हैं अपने ओस्मो पॉकेट के फीचर्स की। अगर आपसे अप स्लाइड करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं। पहला तो ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर है आपका गिम्बल का कैलिब्रेशन। अगर आपका गिम्बल किसी कारण मूव नहीं कर पा रहा है तो आपको कैलिब्रेट करना होता है, तो फिर से काम करने लग जाता है। यहाँ पर है टिल्ट ऑन, आप इसे ऑन या आउट भी रख सकते हैं। ऑन रखने में आपको यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिखेगा, उसे आप अपना गिम्बल कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया जाता है ऑटो पावर ऑफ का बटन। यहाँ पर अगर आप इस गिम्बल को यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो ये ऑटो पावर ऑफ हो जाएगा। आप अपने मन मुताबिक टाइम इसका सेट कर सकते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है SD कार्ड की स्टोरेज। आपको यहाँ बतला दिया जाएगा कि आपकी SD कार्ड में और कितनी जगह है, और यहाँ पर दिया जाता है आपको एक्सेसरीज का ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वायरलेस मॉड्यूल, यानी अगर आप इसे अपने फ़ोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए एक मॉड्यूल आता है जो उसके नीचे में यहाँ पर लगता है। और आगे दिया जाता है यहाँ पर आपको डायल कैलिब्रेशन। यहाँ पर अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक फोकस डायल भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर है मोर का ऑप्शन। यहाँ पर आपको लैंग्वेज का सेटिंग्स ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पर है रीसेट का ऑप्शन। आप इसे कंपनी रीसेट में कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है डिवाइस का इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको जो भी इसकी सॉफ्टवेयर है वो आपको बता दी जाएगी। यहाँ कैमरा सॉफ्टवेयर और गिम्बल सॉफ्टवेयर और इस आपका DJI Osmo पॉकेट का सीरियल नंबर भी आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं इसके बैटरी की, तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का इनपुट लेता है और आउटपुट 5 वोल्ट 500 mAh की देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वालिटी का ऑप्शन दिया जाता है। आप चाहे तो इसे कोई भी क्वालिटी में खींच सकते हैं, फाइन या सुपर फाइन। और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ जाता है आपकी पिक्चर साइज़ का ऑप्शन। आप इसे कोई भी पिक्चर साइज़ में अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया जाता है फोकस का ऑप्शन। अगर आप ऑटो फोकस S में रखें तो आपका एक ब्रैकेट टाइप का फोकस में आता है, और अगर आप इसे ऑटो फोकस C रखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर में फोकस होता है। और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिया जाता है प्रो मोड का ऑप्शन। आप इसे ऑटो में भी खींच सकते हैं और चाहे तो प्रो मोड में भी खींच सकते हैं। प्रो मोड में आपको सारी मैनुअल सेटिंग्स दिखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर कलर ऑप्शन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कलर आपको दिए जाते हैं, नॉर्मल और DC लाइट। यहाँ पर दिया जाता है आपको एक्सपोजर का ऑप्शन। आप इसे अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पर है आपका ISO का ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ वॉल्यूम का ऑप्शन भी दिया जाता है। आप किस जगह शूट कर रहे हैं तो वहाँ आप कोई भी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, ऑटो, लो,
मीडियम या हाई भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया जाता है वाइट बैलेंस का ऑप्शन। आप इसे कुछ भी मोड में सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सनी ऑप्शन, क्लाउडी और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर दिया जाता है ब्राइटनेस का ऑप्शन। ये आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस सेट करने के लिए है। आप इसे अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है अंडर वाटर का ऑप्शन। अगर आप इसे ऑन कर ले तो आप इसे एक कवर में लगाकर अंडर वाटर ले जा सकते हैं। वैसे तो ये उसमें वाटर प्रूफ नहीं है, मगर इसका एक छोटा सा केस आता है इसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए। और अगर यहाँ आप राइट स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ कैमरा मोड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर है आपका फ़ोटो मोड। फ़ोटो मोड के अंदर भी यहाँ पर फ़ोटो के रेशियो के बारे में आपको मिल जाता है ऑप्शन, और यहाँ पर टाइमर भी है। और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो मोड में। वीडियो मोड में आपको 3 रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, 4K, 2K और 180p। आप यहाँ फ्रेम्स पर सेकंड का भी ऑप्शन को मिल जाता है। आप इसे अपने मन मुताबिक सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ नीचे दिया जाता है स्लो मोशन का ऑप्शन। ये स्लो मोशन भी रिकॉर्डिंग करता है। स्लो मोशन में आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है 180p 4x का ऑप्शन। और आगे आपको दिया जाता है टाइम लैप्स का ऑप्शन। आप अगर टाइम लैप्स शूट करना चाहें तो आप टाइम लैप्स भी शूट कर सकते हैं। टाइम लैप्स के अंदर आपको टाइम लैप्स, मोशन लैप्स और हाइपर लैप्स का भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर है आपका पैनोरामा का ऑप्शन। अगर आप बड़ी पिक्चर खींचना चाहें तो आप इस मोड को ऑन करके बड़ी पिक्चर भी खींच सकते हैं। और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ आपको कैमरा रिसेंटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर आप कैमरा मोड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ पर आपको दिया जाता है फास्ट और स्लो का ऑप्शन। अगर आप मूवमेंट शूट करना चाहते हैं तो इसे फास्ट मोड में रख सकते हैं। अगर आप स्लो में शूट करना चाहते हैं, स्लो ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है आपका गिम्बल मोड का ऑप्शन। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला तो है फॉलो मोड, दूसरा है टिल्ट लॉक और तीसरा है FPV मोड। अगर आप इसे फॉलो मोड में रखते हैं तो आपका गिम्बल आप इधर मूव करना चाहें उधर मूव करेगा। आप अगर इसे अप मूव करना चाहें तो ये अप या डाउन भी मूव करेगा। और अगर आप इसे टिल्ट लॉक में रखते हैं तो आपका गिम्बल अपने आप ही अप या डाउन मूव नहीं करता, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही रहता है। आपको अप या डाउन करने के लिए ये टिल्ट ऑप्शन को अप या डाउन करना पड़ता है। और तीसरा है FPV मोड। अगर आप इसे FPV मोड में रखते हैं तो किसी भी एंगल से शूट कर सकते हैं। और अगर आप इसे लेफ़्ट साइड से स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपने जो भी शूटिंग की है वो आपको दिख जाता है। तो इसके अंदर लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का बहुत ही अच्छा कैमरा, जो कि आपको अच्छी फ़ोटोज़ देगा। और साथ ही साथ ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड कर सकता है और ये शूट कर सकता है ये।
तो दोस्तों, अगर आप इस ओस्मो को व्लॉगिंग के लिए लेना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप इसे अपनी व्लॉगिंग सब बहुत ही आसानी से शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें इसकी MRP की, तो इंडिया में इसकी MRP अभी 25,000 है। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।